Hello students, welcome to the course of Database Management System by RS Academy. आज से हम अपनी इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल की सीरीज को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एसक्यूएल फर्स्ट. सो एसक्यूएल is a database query language used for storing and managing data in relational DBMS. Relational Database Management System में जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, तो उसके लिए हमें एक क्यूरी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, और इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट एसक्यूएल. सो एसक्यूएल जो फर्स्ट कमर्शियल लैंग्वेज है, ये ईएफ कोड ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करी थी डेटाबेस रिलेशनल मॉडल के लिए. सो आज के टाइम में जितने भी RDBMS मॉडल हैं लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, इन्फॉर्मिक्स, साइबेस और MS एक्सेस, ये सारे के सारे क्या हैं, एसक्यूएल यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड डेटाबेस क्यूरी लैंग्वेज. सो एसक्यूएल इज यूज टू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ डेटा ऑपरेशन इन RDBMS. जितने भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जो भी डेटा ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए एसक्यूएल यूज करी जाती है. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें, एसक्यूएल को अगर हम समझे, तो ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज हम यूजर के डेटाबेस पे काम करने के लिए करते हैं. जैसे डेटा को क्रिएट करना, अपडेट करना और डिलीट करना. ये सबसे इजी लैंग्वेज मानी जाती है क्योंकि जो एसक्यूएल का सिंटैक्स होता है वो बहुत ही इजी होता है. ठीक है. सभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि माई एसक्यूएल, MS एक्सेस, ओरेकल, साइबेस, ये सब क्या है, एसक्यूएल का यूज करते हैं. तो ये एक क्यूरी लैंग्वेज है. ठीक है. इसकी हेल्प से, एसक्यूएल की हेल्प से हम यूजर डेटाबेस में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. इसकी एसक्यूएल की हेल्प से हम यूजर डेटाबेस में डेटा को डिफाइन और मैनिपुलेट कर सकते हैं, और हम टेबल्स को क्रिएट और ड्रॉप कर सकते हैं. एसक्यूएल के जो भी डेटाबेस में हम यूज़ करते हैं प्रोसीजर, फंक्शन और व्यूज़, उसको हम एसक्यूएल की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपको डेटाबेस में एसक्यूएल लैंग्वेज की क्यूरीज को परफॉर्म करना है, तो आपको अपने कंप्यूटर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ेगा. ठीक है. इसकी बहुत सारी कमांड्स होती हैं एसक्यूएल की, जो हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे. अब एसक्यूएल की एडवांटेजेस क्या होती है, क्या यूज़ होता है इसका जो हम इसे यूज़ करते हैं. तो एसक्यूएल में आपको ज़्यादा बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती. इसमें हम सिंपल कमांड्स का यूज़ करके डेटाबेस को इजीली एक्सेस और मेंटेन कर पाते हैं. इसमें बहुत सारी डेटा को हम इजीली और स्पीडली एक्सेस कर सकते हैं. इसमें किसी भी काम को करने में बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लगता है, जिससे हमारा जो टाइम होता है वो बच जाता है. और ये एसक्यूएल जो है ये पोर्टेबल होती है. दैट मीन्स इसका इस यूज़ हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन में भी हम कर सकते हैं. सो इसको सीखना और समझना बहुत ही इजी है. इसे कोई भी इंसान बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप इसे सीख सकते हैं. और ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है. ठीक है. ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है. अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं. सो एसक्यूएल जो लैंग्वेज है, इसका जो इंटरफेस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके चलते इसका यूज़ करने में यूज़र को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. इसके कुछ वर्जन्स होते हैं, वो भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए कुछ प्रोग्रामर्स इसका यूज़ नहीं करते. ये यूज़र को पूरी तरह से डेटाबेस को कंट्रोल करने की इन वो परमिशन नहीं देता है. सो एसक्यूएल की जो सिक्योरिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, इसलिए हैकर को हैक करके यूज़र जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो चुरा सकता है. ठीक है. सो ये सब इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थी. अब इसकी कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं. अब ये एक और देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, कहाँ हम यूज़ करते हैं. सो इसको हम डेटाबेस एडमिन, जो भी डेवलपर्स और डीबीए जो होता है, जो स्क्रिप्ट्स लिखता है, वो एसक्यूएल की हेल्प से लिखता है. ठीक है.
और इसमें डेटाबेस में जो भी डेटा को मैनिपुलेट करना है, जिसकी हेल्प से हम यूज़र का डेटा क्रिएट और मॉडिफाई करेंगे, तो ये एसक्यूएल की हेल्प से होता है। तो इसका यूज़ हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उसको मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। इसका यूज़ डेटाबेस में जो भी डेटा को मैनेज करना है उसके लिए किया जाता है। एसक्यूएल का यूज़ डेटाबेस में उसको वापस से अगर हमें रिट्रीव करना है तो भी हम इसको यूज़ करते हैं, और एसक्यूएल डेटाबेस में टेबल को डिलीट करके और हम उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। अब एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस होता है? एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज़ हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए करते हैं, और माई एसक्यूएल क्या है? ये ओपन सोर्स डेटाबेस है जो एसक्यूएल का यूज़ करता है। इसका एसक्यूएल जो है, एसक्यूएल लैंग्वेज, इसका यूज़ डेटाबेस में जो ऑलरेडी डेटा है उसको हम मैनेज करते हैं और रिट्रीव करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और एसक्यूएल में अगर हम यूज़ करने के लिए इसे सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एसक्यूएल, और इसमें अपडेट्स नहीं आते। वहीं अगर माई एसक्यूएल देखें तो वो एक सॉफ्टवेयर है और इसमें लगातार अपडेट्स आते रहते हैं। एसक्यूएल बहुत सारी लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है, और माई एसक्यूएल केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। एसक्यूएल जो है ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन को सपोर्ट करता है, और ये माई एसक्यूएल यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को सपोर्ट नहीं करता है। माई एसक्यूएल को हम डाटा को हैंडल करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डिलीट करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एसक्यूएल की कमांड्स देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। सो एसक्यूएल की कुछ कमांड्स होती हैं, लाइक डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज एंड डेटा क्यूरी लैंग्वेज। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये इस तरह की 5 तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं एसक्यूएल के। सो फर्स्ट आ जाता है हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है? This includes changes to structure of the table, like creation of table, altering of table, deleting a table, etc. And all EDL commands are auto committed. That means it save all the changes permanently in the database. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जो है, इसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम क्यों कहते हैं? इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो यूज़ है डेटाबेस में कंसेप्चुअल स्कीमा को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ डेटाबेस में टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए करते हैं हम। जैसे टेबल को हमें क्रिएट करना है, डिलीट करना है और टेबल को ऑल्टर करना है। ठीक है, तो ये इसकी कुछ कमांड्स होती हैं डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज की, लाइक क्रिएट कमांड। अगर हमें कोई टेबल क्रिएट करना है तो हम क्रिएट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमें उस टेबल के स्ट्रक्चर में कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है तो अल्टर कमांड का हम यूज़ करेंगे। अगर हमें उसमें डेटा को डिलीट करना है टेबल में से तो ट्रंकेट कमांड का यूज़ करेंगे। अगर हमें टेबल को ड्रॉप करना है, लाइक पूरे के पूरे टेबल को हमें ड्रॉप करना है, तो हम ड्रॉप टेबल का कमांड का यूज़ करेंगे। रीनेम टेबल, अगर हमें टेबल का कोई नाम देना है तो उसमें हम रीनेम कमांड का यूज़ करेंगे। सो ये थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इन कमांड्स को हम डिटेल्स में देखेंगे प्रैक्टिकली करके। नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स यूज फॉर मैनिपुलेटिंग द डेटा स्टोर्ड इन द टेबल and not the table itself. DML commands are not auto committed. It means changes are not permanent to database, they can be rolled back. अब इसको समझते हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो है, इसका यूज हम डेटा के डेटाबेस में जो भी डेटा है उसमें मैनिपुलेशन करने के लिए करते हैं। इसका यूज यूजर के डेटाबेस में, अगर आपके पास कोई यूज़र का डेटाबेस है और उसमें कोई ऑलरेडी प्रेजेंट डेटा है तो आप उसमें डीएमएल की हेल्प से चेंजेस कर सकते हैं। डीएमएल जो है उसका यूज़ एसक्यूएल डेटाबेस में ज़्यादा किया जाता है। डीएमएल में हम इंसर्ट, अपडेट और डिलीट कमांड्स इसमें वो रहती हैं, प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है।
इसकी कुछ कमांड्स हैं लाइक इंसर्ट कमांड। अगर हमें टेबल में कोई रो इंसर्ट करनी है, न्यू रो इंसर्ट करनी है, तो हम इंसर्ट कमांड यूज़ करेंगे। अपडेट करना है डेटा को, टेबल के डेटा को, तो हम अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। अगर हमें डिलीट करनी है कोई रो, तो डिलीट कमांड यूज़ करेंगे। अगर हमें दो रोज़ को या दो कॉलम को मर्ज करना है, तो हम मर्ज कमांड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होती है? सो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हम कहते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो डीबीएमएस यूज़र है जो भी, उसको अथॉरिटी देने के लिए और वापस लेने के लिए किया जाता है। ठीक है। Data control language are the commands to grant and take back authority from any database user. Database user से आपको अथॉरिटी लेनी है या उसको वापस देनी है, ये सब हम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं। इसकी ये सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं हम मोस्टली। इसके लिए हमारे पास कमांड्स होती हैं लाइक ग्रांट कमांड। अगर यूज़र को परमिशन प्रोवाइड कराने के लिए हम ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं। और रिवोक कमांड हम यूज़ करते हैं अगर जो हमारा यूज़र है, डेटाबेस यूज़र, वो राइट पर्सन नहीं है, तो हम रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। These commands are to keep a check on other commands and their effect on the database. ये जो commands होती हैं ये दूसरी commands पे check रखती हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है हमारे डेटाबेस पे दूसरी कमांड्स का। सो ये सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज रखती है। These commands can annual changes made by other commands by rolling the database back to its original state. It can also make any temporary change permanent. It means जो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, अगर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से डेटा में अगर किसी तरह के चेंजेस आते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो होता है वो स्टेटमेंट, वो ये सारे चेंजेस को मैनेज करता है। और अगर किसी चेंज को परमानेंट करना है या अंडो करना है, तो इसका यूज़ हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का उस टाइम पे करते हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में हमारे पास कमांड आती है कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। अगर हमें परमानेंटली कोई चेंज को सेव करना है तो हम कमिट का यूज़ करेंगे, कमिट कमांड का। अगर हमें अंडो करना है किसी चेंज को तो हम रोल बैक कमांड का यूज़ करेंगे। और अगर हमें सेव पॉइंट का यूज़ करना है तो वो टेम्परली सेव हो जाएगा डेटा। नेक्स्ट इज डेटा कंट्रोल क्यूरी लैंग्वेज। तो डेटा क्यूरी लैंग्वेज जो होता है ये हम यूज़ करते हैं डेटा को फेच करने के लिए फ्रॉम टेबल जो कंडीशन पे बेस्ड है। एग्जाम्पल के लिए डेटा क्यूरी लैंग्वेज, इसकी कमांड्स हैं सेलेक्ट कमांड, ये रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करेगा एक या एक से ज़्यादा टेबल के लिए। ठीक है। सो ये थी हमारी सारी एसक्यूएल कमांड्स। इन कमांड्स को हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।